हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इंडिविजुअल पेज पर बैनर की डिज़ाइन कैसे करते हैं। देखिए जैसे आप गैलरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए गैलरी का ओपन हुआ है। कंटेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटेक्ट आ गया। इंक्वायरी पर क्लिक करोगे तो इंक्वायरी, फीडबैक पर क्लिक करोगे तो आप फीडबैक। अब जैसे आप इस होम पर क्लिक करोगे तो आप इंडेक्स वाले पेज पर चले जाओगे, यानी होम वाले पेज पर चले जाओगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस गैलरी वाले पेज पे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे हम लोग गैलरी का पेज डिजाइन करेंगे, गैलरी का सेक्शन डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं हर एक पेज को ओपन किया था जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब इस इंडेक्स वाले पेज पे हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक नहीं, इस पर आपको सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हम स्टाइल को हाइड कर देते हैं और इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग स्टाइल की कोडिंग करेंगे। ठीक, और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बन चुका है पेज। तो इस टेबल को हाइड करता हूँ और फिर इस सर्विसेज को और सब्सक्राइब आवर न्यूज़लेटर। अच्छा, हमको तो गैलरी वाला डिज़ाइन करना, तो गैलरी वाले पेज पे हम लोग जाएंगे ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गैलरी वाले पेज पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देखिए इस बैनर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, इसी के जस्ट हमको यहाँ पे गैलरी वाला डिजाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं। देखिए हम लोग गैलरी वाले पेज पर आए। ठीक है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेब पेज का फोल्डर बना था और इसके अंदर देखिए यहाँ पे इंडेक्स था और पेजेस था और इस पेजेस के अंदर गैलरी वाला पेज था। इसको आप राइट क्लिक करके इसको आप ओपन कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लिए इसको और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं गैलरी कोड स्टार्ट। ठीक, और इसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और इस क्लास का नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे गैलरी। इसका नाम दे दें हम लोग गैलरी। ठीक, अब देखिए इस गैलरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक गैलरी का फील्ड बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग 4 बॉक्स देंगे और जिस क्लास का नाम हम लोग दे देंगे G1, G2, G3, G4, यानी कि गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3, गैलरी 4। इसी के जस्ट नीचे यहीं पर हम लोग। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग एक क्लास और ले लेंगे। यहाँ पे 4 क्लास ले लेंगे। डिव क्लास G1, एक G1 हो गया और इसको हम लोग कॉपी किए यहाँ पे और जस्ट इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल V किए, फिर कंट्रोल V और फिर कंट्रोल V और इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे G2, G3 और फिर यहाँ पे हो गया आपका G4। ठीक, इसको सेव करा है हम लोग। अभी देखिए कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, अभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इस डिव क्लास के जस्ट ऊपर हम लोग यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं, H1 टैग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर गैलरी और इसके अंदर हम लोग जाएंगे यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट लाइन और यहाँ पे लिख देंगे सेंटर, यानी कि जो टेक्स्ट आएगा वो सेंटर में आएगा। यहाँ पे देखिए आवर गैलरी ये सेंटर में आ चुका है। इसका कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे कलर, और एक्चुअली मुझे कलर याद नहीं है कलर कोड, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर यहाँ पे कलर कोड है तो हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ से इस वाले कलर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली कलर कोड याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट लाइन गैलरी वाला लिखे थे हम लोग, इसका कलर हम लोग दे देंगे 6F47B2। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसी के जस्ट नीचे हमको यहाँ पे देखिए जो गैलरी है G1, G2, G3, G4 है, इसी के जस्ट नीचे हम लोग अब G1 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे। तो ऊपर जाएंगे हम लोग और इस स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ गैलरी कोड स्टार्ट, गैलरी कोड स्टार्ट। ठीक, और जस्ट इसके नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है .G1, जो हम लोग गैलरी के अंदर जो क्लास बनाए थे G1, G2, G3, G4, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे G2 और फिर G4, G3 और फिर सेमीकोलन कॉलन G4। ठीक है, इसको कॉमा बोलते हैं हम लोग, कॉलन नहीं बोलते हैं। .G2 और फिर G3 और G4। ठीक, यहाँ पे हो गया और जस्ट इसके नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसकी हाइट दे देंगे, हाइट में हो जाएगा 350 पिक्सल, विड्थ दे देंगे हम लोग यहाँ पे 20%। 20% क्यों? क्योंकि हम लोग 4 डिप बनाएंगे और उस 4 डिप का कुछ कंडीशन यहाँ पर विड्थ हो गया। ठीक है, 20%। इसके कुछ कंडीशन थी इसलिए मैं यहाँ पे 20% दिया हूँ। आपकी डिवाइस यदि छोटी होगी तो आप उसके अनुसार इसको कम और फिर ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 3 पिक्सल
सॉलिड हैशटैग FDC4V। ठीक, सेव कराएंगे, रन कराएंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के जस्ट नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाने के लिए, एक दूसरे के बगल में लाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लोट लेफ्ट। ठीक, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप एक ऐसा एलिमेंट जो कि एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है उसको आप उसके जस्ट बगल में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव कराएं, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। बट इसमें हम लोग कुछ स्पेस देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन टैग का, मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसमें दे देंगे टॉप से 3 पिक्सल और 0 पिक्सल और फिर 3 पिक्सल। ठीक, अब देखिए प्रॉपर यहाँ से आ गया ऐसे यहाँ पे बॉर्डर बन के। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेस भी आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस G1 के अंदर यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे, बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। अभी ये इमेज मैं आप लोग को इंसर्ट करा के बताऊंगा। और हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे इस बॉक्स पर लेकर जाएं तो इसमें कुछ बॉक्स शैडो आया, फिर हमको पता चले कि हम लोग इस बॉक्स पे चले गए हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी किए और जस्ट इसी के नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और यहाँ से आपको हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक, और आपको यहाँ पे ऐड करना है होवर क्लास, यानी कि उस बॉक्स पर ले जाने पे, माउस के ले जाने पे हमको जो भी प्रॉपर्टी देना है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे होवर। ठीक, डॉट होवर। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि बॉक्स शैडो हम जानते हैं कि यदि आप चार प्रॉपर्टी, 4 वैल्यू का यूज करते हैं तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टली डिफाइन करती है शैडो को। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप, चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ 1 पिक्सल और फिर 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल। और इसमें कुछ मैं कलर यहाँ पे देता हूँ 6A4B 47B2। ओके, यहाँ पे सेव किया। अभी देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। G1 G2 4 हो गया, बॉक्स शैडो 1 पिक्सल, सॉलिड यहाँ पे। अब एक सेकेंड, कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे कलर कोड सही से नहीं लिखे हम लोग। ठीक है, इसमें है 6A47B2। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे लेकर जा रहे हैं, इसमें बॉक्स शैडो कुछ आ रहा है, बट इसको हमको सेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे -5 पिक्सल। कितना? -5 पिक्सल। ठीक, और इसको भी हम लोग दे देते हैं 0.5 पिक्सल। और फिर इस वाली को हम लोग दे देते हैं बॉक्स, यानी कि जो उसका शैडो आएगा 20 पिक्सल आएगा। और ये जो होता है आपका, ये शैडो की साइज होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 4 पिक्सल कर देते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे इस पर हम लोग लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स शैडो बन के आ रहा है। अब हम भी हमको यहाँ पे क्या करना है, कर्सर पॉइंटर दे देते हैं हम लोग एक, इसलिए कि जैसे इस इमेज पर लेकर जाए हम लोग कर्सर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्सर बन के आ जा रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हर एक बॉक्स में इमेज सेट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे G1 टैग के अंदर, G1 क्लास के अंदर, और यहाँ पे आपको देना है स्टाइल टैग के अंदर और बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। और फिर यहाँ पे आपको यूज करना है URL और डॉट कॉमा देना आपको फिर, और डॉट इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरा एक इमेज है slider1.jpg, सेव करा है, रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए इमेज आ जा रहा है। बट ये इमेज अभी क्या है कि पूरा कवर नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग फिर से टॉप पे जाएंगे और इस G2 के अंदर हम लोग कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लिख देंगे। जैसे हो गया बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज इसको मैं करता हूँ कवर। ठीक, तो उसकी जो साइज होगी वो क्या होगा, पूरे कंटेंट को कवर करेगा। और फिर बैकग्राउंड रिपीट करता हूँ, नो रिपीट, यानी कि इमेज रिपीट न करे। तो अब देखिए यहाँ पे इमेज आ रहा है। तो जस्ट इसके बाद अब हम लोग हर एक बॉक्स में जैसे आप इमेज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख कर दे सकते हो। स्टाइल टैग के अंदर बैकग्राउंड इमेज और URL, और फिर डॉट इमेजेस फोल्डर के /images फोल्डर के अंदर slider2.jpg। अब देखिए सेकेंड वाली यहाँ पे इमेज आ गई। तो आप ऐसे हर एक इमेज, हर एक डिब में आप यहाँ पे इमेज दे सकते हो। जैसे मैं इसको कॉपी किया
और इसमें देखिए पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्लाइडर 3 और इसमें पेस्ट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं स्लाइडर 4 और रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए हर एक डिव में यहाँ पे इमेज गैलरी बन के आ गया। यदि आप एक और रो में 4 और बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपली आपको इस डिव से यहाँ से आपको इस G2 G4 वाली डिव को पूरा कॉपी करना है G4 तक, और फिर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और डिव बन के आ गया। ठीक है, और जैसे आप जितना यहाँ पे बॉक्स गैलरी बनाना चाहते हो यहाँ पे आप दे सकते हो फ्रेंड्स। तो ऐसे आप गैलरी का डिज़ाइन करोगे, और ये नेक्स्ट टाइम यदि आपको फिर से CSS से गैलरी का डिज़ाइन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।